ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है कुमार सिद्ध सिद्ध आदि के विषय में। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। कुमार सिद्ध ने कहा, जब मैं योग करता हूं तब अपने स्वरूप को देखता हूं। दत्त ने कहा, जब तू स्वरूप का देखने वाला हुआ तब स्वरूप तुझसे भिन्न हुआ। हे बुद्धि खोए, जो कुछ तू योग विषय देखता है सो दृश्य को ही देखता है। इससे योग तेरा दृश्य और तू दृष्टा हुआ। बालक है, सत्संग कर जो निर्मल होवे। कुमार ने कहा, ठीक, मैं बालक हूँ, क्योंकि मन वाणी शरीर से सर्व लीला करता भी मैं असंग चैतन्य हर्ष शोक को नहीं प्राप्त होता, इसी से बालक हूँ। पर योग के बल से जो मैं चाहूँ तो इस शरीर का त्याग कर अन्य शरीर में प्रवेश करूँ, किसी को वर साप दूँ तो हो सकता है और आयु को अधिक न्यून कर सकता हूँ। सर्व प्रकार की सामर्थ्य योग से हो सकती है, ज्ञान से क्या प्राप्ति है? दत्त ने कहा, हे मूर्ख, यह बात कहते तुझको सभा में लज्जा नहीं आती? योगी एक शरीर को त्याग के अन्य शरीर में प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के कष्ट पाता है। ज्ञानी इसी शरीर में स्थित हुआ सुखपूर्वक ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत आपको पूर्ण जानता है। सर्व का भोक्ता एक काल में ही होता है, सर्व जगत पर आज्ञा चलाने वाला होता है। सर्व रूप भी आप होता है, सर्व से अतीत भी आप ही होता है, सर्व शक्तिमान होता है, सर्व अशक्ति रूप भी आप ही होता है, सर्व व्यवहार करता भी आपको अकर्ता जानता है। जिस अवस्था को सम्यक आत्म अप्रोक्ष विद्वान पुरुष प्राप्त होता है सो अवस्था स्वरूप अज्ञात वर साप आदि पूर्वोक्त सामर्थ्य योगी को स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता। कुमार ने कहा, योग के बल से जो चाहूं तो आकाश में जाऊं। दत्त ने कहा, पक्षी आकाश में उड़ते फिरते हैं, क्या सिद्ध है? कुमार ने कहा, योगी एक एक श्वास में अमृत पान करता है, अन्य नहीं, सो जाप करता है, सुख पाता है। दत्त ने कहा, हे बालक, ज्ञान को लज्जा है अपने सुख रूप आत्मा से भिन्न योगादिकों से सुख चाहे, जैसे गुड़ को लज्जा है कि अपने से पृथक चणकादिकों से मधुरता चाहे। चित्त की एकाग्रता रूप योग से सुख मानता है और योग बिना आपको दुखी मानता है। ज्ञानी योग अयोग दोनों को अपने दृश्य मानता है। यह सब मन के ख्याल हैं। योग रूप मन के ख्याल से मैं चैतन्य प्रथम ही सुख रूप सिद्ध हूँ। सुख रूप अपनी सिद्धि वास्ते मुझे योग क्यों करना है? जैसे कोई भी अपने शरीर की प्राप्ति वास्ते योग आदि साधन नहीं करता, क्योंकि योग आदि करने से शरीर प्रथम सिद्ध है। प्राणों के रोकना आदि रूप योग से क्या सुख है? आपसे अप्राप्त होना, आशा मुक्ति की प्राणों से चाहना केवल विचारहीनता है। दूसरे सिद्ध ने कहा, योग नाम जुड़ने का है। यह जो सनाकादिक ब्रह्मा आदि स्वरूप में लीन होते हैं सो योग से रूप ज्ञान को पाते हैं। दत्त ने कहा, जिस स्वरूप में ब्रह्मा आदिक लीन होते हैं तिस वस्तु को ज्ञानी अपना आत्मा जानता है। हे सिद्धो, मिथ्या मत कहो, ज्ञान और योग का क्या संयोग है? योग साधन रूप है और ज्ञान फल रूप है। ज्ञान में बिछुड़ना मिलना दोनों नहीं। योग कर्ता के अधीन है तथा क्रिया रूप है। कपिल ने कहा, आत्मा के सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान रूपी योग से सर्व पदार्थों का जानना रूप योग हो जाता है। केवल क्रिया रूप योग से सर्व पदार्थों का जानना नहीं होता, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से ही सर्व कल्पित पदार्थों का ज्ञान होता है, योग से नहीं। योग आत्म अधिष्ठान विषय आप कल्पित है, अन्य पदार्थवत।
कल्पित के ज्ञान से अन्य कल्पित का ज्ञान नहीं होता, अधिष्ठान के ज्ञान से ही कल्पित का ज्ञान होता है। जैसे एक कल्पित स्वप्न पदार्थ के ज्ञान से अन्य स्वप्न कल्पित पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, किंतु स्वप्न दृष्टा के ज्ञान से सर्व स्वप्न कल्पित पदार्थों का ज्ञान होता है। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प, दंड, माला आदिकों का ज्ञान होता है, कल्पित सर्प के ज्ञान से कल्पित दंड आदिकों का ज्ञान नहीं होता। यह नियम है। स्कंद ने कहा, आत्मा के जानने के अनेक साधन हैं, योग, भक्ति, ज्ञान, पर आत्मा इन पदों से अतीत है। यह सब बुद्धि का विलास है। लोमस ऋषि ने कहा, हे सिद्धों, योग मुझसे हुआ है, पर मैं चैतन्य योग वियोग दोनों नहीं। योग से शरीर के अंतर बाहर सर्व अंग दिखते हैं, पर स्वरूप से अप्राप्त है। दत्त ने कहा, जब सर्व ब्रह्म ही है तो उससे भिन्न कौन है जो जड़ कुमार तृष्णि हुआ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।